6.2 और इसका क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध को जांचें। आपको करना क्या है, इसका शून्यंक निकालना है, जीरोस निकालना है और निकालने के बाद फिर आपको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले एक व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c होता है। और अगर हम लोग मान लेते हैं कि यदि इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है, तब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b डिवाइडेड a। और क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c डिवाइडेड a। या आप इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पर x का गुणांक डिवाइडेड आप लिख सकते हैं यहाँ पर x² का गुणांक यहाँ पर लिख सकते हैं अचर पर और या आप लिख सकते हैं यहाँ पर उसी तरह से x² का गुणांक। अगर शून्यंक ये है तो इन दोनों का जोड़ इतना के बराबर होगा और इन दोनों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। आपको ये जांच करके बताना है। कैसे आप बताएंगे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे होगा। ये है, आप इसको नोट कर लो। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पास फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, 1x² माइनस 2x और ये 8 है। आपको इसको सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण को आप किस तरह से गुणनखंड विधि से जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो 8 कैसे आता है, 2 इंटू 4, ठीक है। और इस दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस, क्योंकि कोई भी चीज घटता कब है, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तभी घटता है। यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस 4x एंड प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें से इस दोनों में और इस दोनों में आप कॉमन करेंगे। यहाँ क्या होगा, x बाहर हो गया, x माइनस 4, यहाँ प्लस है आप प्लस लिखेंगे। यहाँ 2 और 8 है, इस दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, x माइनस 4। अब यहाँ पर क्या, अब ये दोनों ब्रैकेट है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस दोनों में कुछ कॉमन होगा। क्या है, x माइनस 4 दोनों में है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है ना, दोनों के बदले में हम लोग 1 लिख लेंगे और क्या करेंगे, इधर एक ब्रैकेट और देंगे और x इधर क्या है, प्लस है, x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब हम लोग 0 लिख लेंगे। यहाँ भी पूरे में 0 आप लिख सकते थे। यहाँ क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू यहाँ 4 और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब इस द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गए। इसमें 2 शून्यंक आ गए, तो इसमें एक को मान लेते हैं ये अल्फा है और एक को मान लेते हैं हम ये बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसकी जांच करेंगे कि ये हमने बनाया तो सही बनाया या गलत। हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये इस दोनों का जोड़ निकालेंगे। क्या है यहाँ पर, 4 प्लस माइनस 2, सॉल्व कीजिएगा, 4 माइनस 2 डिवाइडेड क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इसके नीचे क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ है। तो ये जो ऊपर का जो वैल्यू है, ये जो ऊपर का वैल्यू है ये होता है b और ये क्या होता है, ये होता है a। तो आप देखिए यहाँ पर
ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ बगल में क्या है, इसको हम बोलते हैं ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये जो x के बगल में होता है इसको हम बोलते हैं b, वो कितना है -2। और ये जो अकेला होता है इसको हम बोलते हैं c, ये कितना है -8। तो आप देखिए, आपने इस दोनों को सॉल्व किया तो आपको रूल क्या बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b डिवाइडेड a। अब देखिए ऊपर में क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -b डिवाइडेड a। ये जो है क्या है कि x का गुणांक है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे x का गुणांक और डिवाइडेड ये किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, ये x स्क्वायर का गुणांक हुआ। या सिर्फ आप ये भी इतना लिख करके आप छोड़ सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप देखिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ कि अल्फा कितना है आपके पास 4, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू -2 क्या होगा -8 डिवाइडेड, यहाँ पर इसके नीचे क्या छुपा हुआ है 1, तो आप लिख सकते हैं ये c डिवाइडेड a। रूल यही बताता है कि अगर समीकरण आपके पास a² प्लस bx है और प्लस c है और इसका शून्यंक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b डिवाइडेड a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c डिवाइडेड a। ये मैं फिर से एक बार फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया, आपको यहीं तक ही लिखना है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड आप देखिए, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर जो डिजिट होता है इससे मल्टीप्लाई में होता है, मतलब कि यहाँ पर 4 हिडन है, छुपा हुआ है। अब 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 2 आता है और यह आता है 4 इंटू 1। तो यहाँ हो गया 4s² माइनस, इसको 2 हिस्से में बांट देना है, तो कैसे बटेगा, 2 में आप डिवाइड कर बांट सकते हैं, -2 दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो ये छुपा हुआ 4 है वो भी आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 2s माइनस 2s एंड प्लस यहाँ पर 1। ये 4 का काम तभी तक होगा जब तक इसका बंटवारा हो जाए, जब ये बढ़ जाएगा तो ये 1 का ही रूप लेगा। अब इस दोनों में आप कॉमन करेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन होगा। s² यहाँ पर s है, इसमें से s कॉमन, यहाँ क्या बचा 2s, यहाँ से 2s तो बाहर हो चुका, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, इस यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, तो 1 कॉमन होगा। 2s और -1। अब देख लेंगे हम इस दोनों में और इस दोनों में, आप देखिए क्या कॉमन आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ब्रैकेट सेम है ना, दोनों ब्रैकेट बदला में हम लोग एक लिखेंगे, -1। यहाँ क्या होगा 2s -1। अब बराबर आप 0 दे सकते हैं या शुरू से भी दे सकते थे। यहाँ हो जाएगा 2s -1 और यहाँ होगा 2s = 0 और 2s -1 = 0। यहाँ आप s = ये इस तरफ आएगा तो +1 और ये इसके डिवाइड में जाएगा, ये 2। यहाँ भी वही होगा, s = क्या होगा 1/2, मीन्स अल्फा = 1/2 और बीटा = 1/2 आ चुका है आपके पास। अब आप इस जांच करेंगे कि हमने जो बनाया वो सही है या गलत है। आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या 1/2 प्लस 1/2। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इस दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा 2, ऊपर में होगा 1 + 1। यहाँ पर क्या हो गया
आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइडेड 2। रूल के हिसाब से ये b है और ये a है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए a इज इक्वल टू 4 है और b इज इक्वल टू कितना है, वो भी 4 है। तो दोनों का रेशियो तो क्या आएगा, अगर यहाँ पर रूल के हिसाब से होता है b डिवाइडेड a मीन्स 4 डिवाइडेड 4 कितना आएगा 1। तो इसका भी तो वही आ रहा है ना, तो ये इसका मतलब कि हमने जो बनाया वो सही है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से ऊपर भी 2 से ऊपर भी, तो यहाँ कितना हो गया 4 डिवाइडेड 4 और आप फाइनल लिख सकते हैं b बटा a। आई बात समझ में, क्लियर है। अगर नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे कि किसी से मल्टीप्लाई करके बराबर करें, लेकिन ध्यान रखेंगे कि रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है आपके पास 1 डिवाइडेड 2 इंटू बीटा कितना है ये 2, 1 ऊपर में यहाँ पे 4। आप देखो यहाँ पर 1 क्या है, सिंपल है ना, ये हो गया c और ये नीचे क्या आया 4 आया, 4 कहाँ है a की जगह पर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये a। तो आपने प्रमाणित कर दिया कि ये हमने जो बनाया है वो सही है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर इरेज हो चुका है, वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। अब इसका क्वेश्चन आप ये वाला देख लो, थर्ड वन क्या है, यहाँ पर आपके पास है x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। इसको आपको सॉल्व करना, आप इसको सजा लेंगे पहले x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में, मतलब कि यहाँ पर 18 हिडन है। ये 18 तब तक हिडन है जब तक इसका विभाजन ना हो जाए, इसको हम लोग 2 हिस्से में बांट ना दे। 6 इंटू कितना है 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, और 18 कैसे होता है 9 इंटू 2, ये 18 और 18 एकम 18 भी होता है। तो इसमें से आप 2 नंबर ऐसा फाइंड आउट कीजिए कि जिसको अगर आपस में हम लोग घटाएं या जोड़ें तो कितना आ जाना चाहिए 7 आ जाना चाहिए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, घटाएंगे 3, इस दोनों को जोड़ेंगे 11, घटाएंगे 7, तो यहाँ से काम चल जा रहा है मेरा। हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, तो बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस, क्योंकि यहाँ पर घटाना है और कोई भी चीज घटता कब है, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। हम यहाँ लिखेंगे माइनस 9x और क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2x माइनस 3। सॉल्व करेंगे आप इसी को आगे। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम इस दोनों में और इस दोनों में आप कॉमन कीजिए, इस दोनों में कॉमन कर रहे हैं आप, तो क्या कॉमन होगा यहाँ पर, इस दोनों में 3 के टेबल में दोनों आता है, 3x बाहर, यहाँ हो गया 2x माइनस 3 और यहाँ प्लस है, आपने प्लस लिखा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन होगा 2x माइनस 3। अब इस दोनों ब्रैकेट के बदले में आप एक लिख लो x माइनस 3 और यहाँ पर क्या होगा 3x प्लस 1। अब इक्वल टू 0 आप दे सकते हो, ऊपर में दे सकते हो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये इस तरफ आएगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस तरफ आया प्लस हो गया और ये इस तरफ आया, ये 2 बटा में आया। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा -1 और ये बटे में आएगा क्या होगा 3। मीन्स आपके पास अल्फा आ चुका है और बीटा भी आ चुका है। तो अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू है 3 डिवाइडेड 2 और बीटा इज इक्वल टू कितना है, बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है -1 डिवाइडेड t। आपको जांच करना है, चेक करना है कि हमने बनाया है कि सही बनाया है गलत बनाया है, इसको जांच करके बताना है। कैसे बताएंगे आप, तो आप लिखेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा निकालिए, क्या है यहाँ पर 3 डिवाइडेड 2 और प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड 3। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा 3 डिवाइडेड 2 माइनस 1 डिवाइडेड 3। यहाँ पर इस दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है 6 आ जाता है
और यहाँ पर क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 3 यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस इससे डिवाइड करेंगे आएगा 3 और यहाँ हो गया 3। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 3 3 9 इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा। यहाँ क्या हुआ आपके पास, आप इस दोनों को घटा देंगे तो 7 डिवाइडेड क्या हुआ 6। आप देख लो ये 7 कहाँ है। रूल क्या बताता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड ए। अब ये आप 7 देखिए, यहाँ पर ये जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या हमने बनाया वो सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये माइनस बी के बराबर है और ये जो 6 है वो ए के बराबर है। ये प्रमाणित हो गया कि सही है। नेक्स्ट आप इसका इंटू निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे आप। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3 डिवाइडेड 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड 3। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -3 और यहाँ इस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। आप देखिए -3 कहाँ है, ये सी एक अचर पद के रूप में आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सी डिवाइडेड और यहाँ पर ये क्या होगा, ये एक हमारा ये जो बनाया हुआ है ये बिल्कुल सही है पूरी तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये बन चुका, ये भी बन चुका। अब आपके पास ये है, आप क्या लिखा हुआ है 4 में, यहाँ पर क्वेश्चन है 4u और प्लस 8u। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाला बिना स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर आपको a दे रखा है, a इक्वल टू क्या है 4, यहाँ पर b इक्वल टू क्या है 8, लेकिन c नहीं है, मीन्स c इक्वल टू आपके पास क्या है वो 0 है। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, मैं ये समझाने के लिए आपको लिख दिया था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप, 4u और प्लस 8u है। अब इतना इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। इसमें से अब वो तो बट्टे का नहीं, जैसे फैक्टर होता है वो तो होगा नहीं, यहाँ पे कॉमन कीजिए। 4 4 दोनों में है, डायरेक्ट हम कॉमन करेंगे। 4u स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा u स्क्वायर, 4u तो बाहर हो गया, सिर्फ u बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 2 इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 0 डिवाइडेड, यहाँ u इज इक्वल टू क्या हो गया -2, यहाँ u इज इक्वल टू आपके पास 0 और यहाँ u इज इक्वल टू क्या हो गया ये 2। मीन्स आपके पास आ चुका है अल्फा इज इक्वल टू है 0 और बीटा इज इक्वल टू जो है, बीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास -2। अब जांच करेंगे हम कि ये सही बना है या गलत। तो हम निकालेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 0 प्लस -2, सॉल्व करेंगे इसको, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास -2 डिवाइडेड, इसके नीचे क्या है 1 छुपा हुआ है। अब देखिए मैंने आपको तो बताया कि ये b है और ये a है। यहाँ b इज इक्वल टू कितना है 8 है और यहाँ पे कितना है 4 है। तो दोनों कैसे ये आएगा, हालांकि इस दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो यही आएगा, यही बिल्कुल आएगा। इस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इस हिसाब से ये तो सही है। अगर आपको अभी लग रहा है कि गलत है तो आप बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये b होता है तो b कितना है यहाँ पर 8 है, इसको आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 से इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा -8 डिवाइडेड 4, ये हो गया। देखिए आप यहाँ पर ये आ चुका है, ये कितना के बराबर है, आप ये लिख सकते हैं -b डिवाइडेड ये a है, ये x का गुणांक हो गया। यहाँ पर u है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर u का गुणांक। देखिए माइनस माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लिखा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 0 इंटू -2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। इसके नीचे क्या हिडन है 1 हिडन है।
अब आपको यहाँ पर ये बताया गया है क्या कि ये जो है ऊपर में ये c है, तो c इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पहले बता दिया कि 0 है, ये तो सही है। लेकिन ये जो नीचे आता है वो a होता है, तो a इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है। तो आप इसको देखिए यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे c इज इक्वल टू जो है वो 0 है, a इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है। अब इस दोनों का आप रेशियो लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 डिवाइडेड 4 आएगा, मतलब कि 0 डिवाइडेड 1 हो गया, ये 0 होगा ना, यहाँ पर तो 0 ही होगा ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, इसलिए 1 है कि। तो हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल इस फॉर्म में आप करेंगे, उसके लिए करेंगे क्या, 4 से इसको मल्टीप्लाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 0 और ये 4, तो कितना के बराबर है, ये c और a के बराबर है। तो मतलब कि हमने जो बनाया है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इसी तरह से t² - 15 है। ये तो डायरेक्ट सॉल्व होगा, ना बराबर आप 0 कर सकते हो, यहाँ t² और ये इस तरफ आएगा तो 15 होगा, t ± √15। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो अंडर रूट से जो भी वैल्यू बाहर निकलता है, द्विघात समीकरण में 2 हल होते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से लिखा गया। t क्या होगा, √15 और t क्या होगा, -√15। मीन्स आपके पास अल्फा आ चुका है 15 एंड बीटा क्या है, बीटा आपके पास है -√15। अब इसका हम लोग जांच करेंगे, इसको जांचेंगे कि हमने बनाया कि सही बनाया कि गलत। अल्फा प्लस बीटा √15 एंड प्लस ये माइनस है, तो यहाँ पर -√15 -√15, ये तो 0 हो गया, इसके नीचे क्या छुपा है 1। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि देखो यहाँ पर t² है मीन्स a है और ये सिंगल मीन्स c है, b कहाँ है, लापता है, मतलब कि b यहाँ पर 0 है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं -b/a, ये जो आया वो x का गुणांक, यहाँ पर देखिए जो आपको फॉर्मूला बताया गया था उस हिसाब से, और यहाँ देखिए इसके साथ क्या है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये बनाया हुआ सही है। फिर अल्फा इंटू आप बीटा √15 इंटू -√15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो बचेगा, सिर्फ 15 -15, इसके नीचे क्या छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ, ठीक है। तो आप देख लो कि यहाँ पर c कितना है 15, तो आप लिख सकते हैं c, और ये जो आया 1, ये यहाँ पर देखिए a क्या है 1, तो हमने बनाया है ये सही है। तो हमारा जांच जो है साबित करता है कि हमने जो बनाया है वो सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम इस क्वेश्चन की तरफ। अगला इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास 3x² - x और 4। इसको आप सॉल्व करेंगे उसी तरह से, इतना बराबर आप समझ लीजिए 0 है। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई है, 4 या 12, जब तक इसका विभाजन नहीं हो जाता है ये 12 का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 4 × 3 12 आ जाता है, 6 × 2 12 आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ x है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 लाना है। 1 लाना है, आप कैसे लाएंगे 1, आप इस दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, इस दोनों को घटाएंगे तो 4 आएगा, जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कौन हमारा ये सही है, ये सही है। हम लिखेंगे यहाँ पर 3x², लेकिन कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, आप यहाँ पर देखिए कौन सा साइन है, माइनस है, तो बड़े वाले के साथ माइनस और छोटे वाले के साथ प्लस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -4x एंड प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू, और सॉरी यहाँ पर -4 है, आप लिख सकते हैं, माइनस 2 बार है तो सही है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे 3x² और प्लस 3x - 4x
एंड -4 इस तरह से लेते तो कॉमन करने में आसानी होगा। इस चीज़ को आप इससे भी लिख सकते हैं। इसमें और इसमें आप कॉमन कीजिए। 3 दोनों में है कॉमन, x दोनों में है x कॉमन। यहाँ क्या बच गया आपके पास, एक x। यहाँ से तो ये कॉमन हो चुका ना, कुछ नहीं बचा ना, यहाँ पर तो 1 बचा। यहाँ क्या बचा, इसमें से 4 कॉमन की माइनस -4 कॉमन। यहाँ क्या बचा x, या बाहर माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा ये प्लस, ये 1। अब आप देखो ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है, दोनों ब्रैकेट के बदले में हम लोग 1 लिख लेते हैं। और यहाँ क्या है 3x - 4 = 0। यहाँ क्या हो गया आपके पास x + 1 = 0 और यहाँ हो गया 3x - 4 = 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x = -1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये उस तरफ जाएगा और ये बटे में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x = 4/3। तो आपके पास अल्फा आ चुका है। अल्फा कितना आया है, अल्फा = -1, बीटा क्या है 4 और 3। अब आपको जांच करके बताना है कि हमने बनाया है वो सही है या गलत है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा -1 एंड +4/3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर क्या हो गया -3 और प्लस यहाँ पर 4 होगा। सॉल्व कीजिए तो 1/3। अब देखो आप यहाँ पर ये है A, ये है B और ये है C। तो आप देखिए यहाँ पे 1 है, ये इस 1 है ना यहाँ पर, तो ये 1 है। ये क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो b = 1 है। और ये क्या है, ये a है, तो a = क्या यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये -b और a के रेशियो के बराबर है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा मीन्स -1 इंटू 4/3। यहाँ क्या होगा -4 और /3। आप देखिए यहाँ क्या है -4, c = -4 आ चुका है और a = क्या है, यहाँ पर 3 है। हम लिख सकते हैं ये c/a के बराबर है, मतलब हमने जो बनाया वो सही है।